हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर। वैसे तो बोर्ड ने 30% सिलेबस जब कम किया तो इस चैप्टर से बस एक ही टॉपिक कम किया, वो टॉपिक है यूक्लिड्स लेम्मा। वैसे ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, इसमें बस एक ही फंडा लगता है, वो है ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, जिसमें ए हमारा जो है डिवाइडेंड है और बी हमारा डिवाइज़र होता है और क्यू हमारा क्वोशिएंट है और आर ऑब्वियसली हमारा रिमाइंडर होगा। ये बस एक बहुत छोटी चीज़ है। वैसे जब ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, बस एक ही चीज़ है, बहुत मेन है, थोड़ी प्रूव करने का है। उससे पहले हमारे कुछ टॉपिक है जैसे एस सी एफ एलसीएम लेना, और एक और हाँ इसमें एक और मेन चीज़ है, वो है एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी हम ये वो दो नंबर है, इन दोनों का एस सी एफ और इन दोनों का एल सी एम का मल्टीप्लिकेशन इज दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 20 और 16 का एस सी एफ लेंगे। एस सी एफ हमारा आएगा 20 16 4 5 जो 20 4 4 जो 16, बाकी एस सी एफ हमारा आ जाएगा 4। एल सी एम हमारा होगा 4 5 1 जो 5 5 5 20 4 जो 80 और हमारा नंबर है 20 to 16 320 इज इक्वल्स टू 320। तो यही हमें ये एक टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक मेन चीज़ है जो कि आगे हमारे एक प्रूफ करेंगे, उसमें आता है, यूज़ आता है, वो है इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। यानी अगर पी स्क्वायर ए से डिवाइड हो रहा है तो पी भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए पी स्क्वायर मेरा मान लीजिए 8 है और ए डिवाइड करे, ए मान लीजिए मेरा 2 है, ए से डिवाइड होगा क्योंकि 8/2 इज इक्वल टू 4। और ये अगर हमारा पी जो 2 है, मतलब सिंगल पी, तो ये हो जाएगा +-4, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 2√2 और ये हमारा 2 ही है, तो पी भी डिवाइड करेगा 2√2 प्लस माइनस का 2 2 कट जाएगा तो +-√2 बचेगा। सो हमारा ये एक थ्योरम है बुक की जो हमारे इसके आगे यूज़ आएगा। इसका बहुत बड़ा कोई बहुत मतलब ये पेपर में आएगा ही आपका थ्योरम, बस इसको आप एक जान लीजिए ऐसा होता है। तो इसके आगे बहुत मेन चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन यही है। ये आप मैं कह रहा हूँ 80% चांस है ये आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। और ये आज मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड अगर आप उसको पूरा डिट्टो कॉपी करके आप पूरा बोर्ड में लिख देंगे, टीचर आपको पूरे नंबर देगा। वैसे ही आता तो वैसे मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर में आता है, बोर्ड की जैसी मर्जी है, पेपर जैसा बने आगे तो उसमें ऐसा ही आएगा। और अगर आप जो मैं जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ वैसा वैसा अगर आप करेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें एक मेथड लगता है जो कि उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। यानी ये एक ऐसा मेथड है कि हम अपने ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको पहले इससे पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा वैसे वैसे कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखेंगे यहाँ से, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। हमने कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से मतलब हमें अपना ही गलत करना है, तो उसके हम रेशनल प्रूफ कर रहे हैं। सो √2 इज इक्वल्स टू p/q। ऐसा होता है कि नहीं, वेयर रीजन लिखेंगे p इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होता है ना रेशनल नंबर का। हमने अभी इसको ऐसे प्रूफ करते जाएंगे, आगे देखते रहिएगा ध्यान से। अब √2 इज इक्वल्स टू a/b हमने माना। कैसे माना देखिए, अगर हमारा p/q ये रेशनल नंबर है तो 20/30 हमने मान लिया। अब 0 0 कर जाएगा
तो यहाँ हमारे 2/3 को हमने a/b मान लिया। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, जो हमारे 2/3 है दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये 2 इज इक्वल्स टू a/b, यानी हमें ये चीज़ बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमने a और b का एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और हमने वो √2 के बराबर रखा है। इसको अभी हम यहाँ लिख लेते हैं, मतलब अभी इसको आगे कर लेते हैं। फिर ये b को हम इधर भेजेंगे, √2b इज इक्वल्स टू a। फिर उसके बाद हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हम आएगा हमारा 2b² इज इक्वल्स टू a² होगा ना। अब देखो इसको हम लोग एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे क्यों हमने इसको फर्स्ट माना है, मतलब एक इक्वेशन बनाई है। अब देखो, अब ये 2 को हम वापस इधर भेज देंगे, b² इज इक्वल्स टू a²/2। अब अगर ध्यान से याद करो, अभी हमने ये पढ़ा था कि ना, इफ p² इज डिविजिबल बाय a, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, ऐसा पढ़ा था कि नहीं। सो सेम यहाँ पर भी लगेगा, a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो लेट a/2 इज इक्वल्स टू c, ले सकते हैं, हमने पूरे a/2 को c मान लिया। अब फिर हम वही करेंगे, a2 को इधर भेज देंगे, ट्रांसफर करेंगे, फिर हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको आप ध्यान से, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान से इसको देखते जाइए क्या कर रहा हूँ मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड, तो हमारा आया a² इज इक्वल्स टू 4c²। अब यहाँ इसको हम इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। अब यहाँ हमारा हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिया था a² इज इक्वल्स टू 2b², यहाँ a² हमारा इज इक्वल्स टू 4c² है, तो हम दोनों कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा आता है 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। ये 2 काट देगा तो बचेगा हमारे b² इज इक्वल्स टू 2c²। अब ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो b²/2। इफ b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो b/2 ऑल्सो। अब देखो यहाँ हमने क्या मिला, b का एक और फैक्टर है 2, और यहाँ हमने देखा था a का भी एक और फैक्टर है 2। मगर ध्यान से देखना, हमने यहाँ क्या प्रूफ किया था, a और b का ओनली एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, यानी दे आर को प्राइम, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर 1। मगर हमने जब इसको ऐसे सॉल्व किया, प्रूफ करते करते पहुंचे, तब पता चला कि यहाँ b और a का एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। तो यहाँ हम गलत हो गए, पहले ही गलत हो गए। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ये इर्रेशनल नंबर है। रैशनली जब हमने रैशनल लेके √2 को a/b के बराबर रखा, तो हमने a/b को माना, मतलब a और b को माना कि उसका कॉमन फैक्टर 1 है। मगर जब हमने उसको उसी तरह रखते रखते प्रूफ किया, तो आगे पता चला कि उसके 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ साफ साफ गलत हो गए। तो इस पर एक स्टेटमेंट अच्छे से लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो स्टेटमेंट है, इन स्टार्टिंग वी हैव स्टेटेड दैट a and b हैविंग ए कॉमन फैक्टर 1, but now we get 2 is also a common factor of a and b. So this contradiction arises because of our wrong assumption. Hence √2 is irrational. मतलब यही है जो हमने अभी स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, मगर हमने लास्ट में जब प्रूव करते चले आए तो हमको ये मिला कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। तो यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं कि हमने जो √2 को इरेशनल माना था, ये हम यहाँ गलत हो जाता है, और हम यहाँ वापस वही मानते हैं कि √2 इरेशनल ही है। तो ये सारा मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप इसको ऐसे बोर्ड के पेपर में भी कर देंगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, पूरे नंबर देगा। इवन आप स्कूल के पेपर में भी कर देंगे तभी आपको पूरे नंबर देगा। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है बुक का, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो है प्रूव √2 + √3 इज इरेशनल। ये भी बहुत सिंपल है, हमें बस यहाँ पे हमें क्या रखना है, वो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसा करिएगा। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन let √2 + √3 be rational number, so √2 + √3 is equals to p/q होगा।
हाँ रीज़न देंगे वेयर पी इज़ एन इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो हम इसमें से दो रूट की वैल्यू, एक रूट की वैल्यू को हम इधर भेज देंगे पी बाई क्यू के पास, तो रूट टू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस रूट थ्री। अब हमने अभी रूट टू को जब प्रूव किया था हमने देखा था, हमने स्क्वायरिंग किया था बोथ साइड, अब इसमें भी हम वैसा सेम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो टू इज इक्वल्स टू स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो टू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू पी रूट थ्री बाय क्यू क्यू। और अब हम इसको रूट की वैल्यू को, अब देखिए हमें एक रूट चाहिए, तो हमने ये रूट वाले को, ये नेगेटिव में था, इधर ले आएंगे और ये टू को इस तरफ ले आएंगे, तो हम होगा हमारा टू पी रूट थ्री बाय क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू टू पी रूट थ्री बाय क्यू थ्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस वन। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अभी हमारा क्यू है, यहाँ से कट जाएगा, तो टू पी रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रूट थ्री इधर रख लेंगे, बाकी को नीचे भेज देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू पी। अब देखो ध्यान से, अभी हम जानते हैं रूट थ्री इर्रेशनल है, जैसा हमने रूट टू का इरेशनल प्रूव किया था, सेम उसी तरह रूट थ्री को भी प्रूव करेंगे, तो ऐसा हमारा होगा। सो यहाँ पे हमारा आएगा हेयर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी इज रैशनल नंबर। ये तो हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हमने अभी मांगना है। सो रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो ये भी हमारा होगा, मगर तो यहाँ लिखेंगे सॉरी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इर्रेशनल। अभी हमको पता है कि रूट थ्री इर्रेशनल है, हम प्रूव कर सकते हैं अभी, तो वैसा मैं बता रहा हूँ रूट थ्री इर्रेशनल है, तो उसके हिसाब से अगर ये इर्रेशनल तो ये भी इर्रेशनल होगा ही होगा। सो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी इज इर्रेशनल, सॉरी लग रहा है पेन चल नहीं रहा है, हेंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज इर्रेशनल। तो ये वाले क्वेश्चन है, अगर आप बोर्ड के पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन करते हैं और अगर ये क्वेश्चन अगर आपका 3 या 4 मार्क्स में आता है, तो आपको जैसे मैंने यहाँ दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इर्रेशनल, ये आपको डायरेक्ट वहाँ लिखना नहीं होगा, आपको ये पूरा प्रूफ करके दिखाना होगा कि रूट टू इर्रेशनल या रूट थ्री इर्रेशनल जैसा आप लेते हैं, तो आपको पूरा करके दिखाना होगा कौन इर्रेशनल है, कैसे है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आपको पूरा शो करके दिखाना। फिर हमको ये करना होगा, मतलब पूरा 2 पेज का प्रोसेस, जैसे मैंने आपको रूट टू का बताया था वैसे ही आपको इसमें भी करना होगा। अगर ये 3-4 मार्क्स में आता है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दिए, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। तो थैंक यू, वीडियो जैसा लगा उस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।